Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harihar Education Hub. Today we will discuss the new episode number 2 of CNC machine. Today the topic which we cover, the name of the topic is CNC and DNC. हमने previous topic में NC की इंट्रोडक्शन और NC के एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस सब कवर किया था। ये हमारा सेकंड एपिसोड है और इस एपिसोड में हम सीएनसी और डीएनसी के बारे में बात करेंगे। हमने जब एनसी की बात की थी, एनसी में हमें पता लगा था कि एनसी एक न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है जो एक ट्रेडिशनल प्रोसेस को लेकर चला है। उसको एडवांस करने के लिए हमें सीएनसी और डीएनसी की जरूरत पड़ती है। इस टॉपिक में हमारे पास जो सीएनसी डीएनसी का कंटेंट रहने वाला है वो कंटेंट इस तरह से होगा कि इंट्रोडक्शन टू सीएनसी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सीएनसी की। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स, कंपोनेंट एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद हम एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन करेंगे सीएनसी और कन्वेंशनल के बीच में। एंड द लास्ट हम एडिटिव कंट्रोल सिस्टम के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन सीएनसी और डीएनसी। CNC means computer numerical control. Numerical control. So in CNC is the automation of the machine tool using computer program that contain numerical data, G code and M code. देखो CNC जो बेसिकली है एक टूल है, एक कॉन्सेप्ट है। ये CNC इज द कॉन्सेप्ट, नॉट अ मशीन, इट इज द कॉन्सेप्ट। इसको यूज किया जाता है कंप्यूटर की हेल्प से और कंप्यूटर में जो है इसका प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। प्रोग्रामिंग मींस जी कोड और एम कोड। जी मींस ज्योमेट्री और प्रोप्राइटरी और एम मींस मिसलेनियस कोड और मशीन कोड। ठीक। CNC in CNC machine interprets this data and control the movement of the tool and workpiece automatically. इसमें क्या होता है, टूल की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है और वर्क पीस ऑटोमेटिकली क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, उस पर कटिंग होती है। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका कि पहले जो एनसी मशीन थी दे वर्क विद पंच टेप, वो पंच टेप के थ्रू के साथ काम करती थी। बट सीएनसी मशीन रिप्लेस देम विद कंप्यूटर बेस्ड स्टोरेज। सीएनसी ने उसे कंप्यूटर बेस्ड स्टोरेज में उसे रिप्लेस किया। प्रोग्राम्स कैन बी क्रिएट, एडिटेड, स्टोर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। सीएनसी में क्या हुआ कि जो भी प्रोग्राम था, जो भी ऑपरेशन था, वो ऑटोमेटिकली वर्क करने लग पड़ा बिना किसी ऑब्स्टेकल और जल्दी काम करके देने लगा। हाई एफिशिएंसी, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई सरफेस रफनेस, ये सारी चीजें अच्छी आने शुरू होगी। टाइम कंजप्शन कम होना शुरू हो गया, मैन पावर कम हो गई, थोड़े इंसान से ही, थोड़े पर्सन से ही हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलना शुरू हो गई थी सीएनसी में। जब हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस बोल रहा है कि यूज टू एंटर द प्रोग्राम, पार्ट प्रोग्राम, कीबोर्ड, यूएसबी एंड कैड कैम सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम कीबोर्ड और यूएसबी की हेल्प से कैड कैम सॉफ्टवेयर को कैड कैम सॉफ्टवेयर में हम एक डिजाइनिंग बनाते हैं और उस डिजाइनिंग के बेस पे पार्ट प्रोग्रामिंग बनाते हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग जो है वो हम इसमें फिल करते हैं। जब पार्ट प्रोग्रामिंग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इसमें फिल होती है तो वो पार्ट प्रोग्रामिंग एमसीयू में डाला जाता है। एमसीयू इज द मशीन कंट्रोल यूनिट। एमसीयू मींस मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट में हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, दूसरा क्या होता है, कंट्रोल लूप यूनिट। डाटा प्रोसेसिंग यूनिट डाटा को प्रोसेस करेगा और उस डाटा को आगे फॉरवर्ड करेगा मोशन की तरफ। मोशन में हमारे पास मोटर लगी होती है। मोटर
रोटेशन में आती है, टॉर्क में आती है, मोशन, जब मोटर मोटर घूमेगी उस टाइम पे हमारे पास ड्राइविंग सिस्टम है वो वर्क करेगा। ड्राइविंग सिस्टम हमारे स्पिंडल को घुमाएगा, चक को घुमाएगा, वर्क पीस को घुमाएगा, और उस घूमते हुए वर्क पीस के ऊपर टूल जो है वो कटिंग करेगा, उसको बोलेंगे मशीन टूल। अब इस हमारे पास जो कुछ कमांड्स होती हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं हमारे इस सरफेस के ऊपर, मशीन के ऊपर, टूल के ऊपर। उनको बोलते हैं हम मिसलेनियस फंक्शन, जो डायरेक्टली रिलेशन बना रही है टूल के साथ। मशीन टूल में एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जो स्पीड है स्पिंडल की, वो स्पीड ज्यादा है। हमें कहाँ सेंस, यहाँ पे सेंसर लगा है, उस सेंसर ने सेंस किया और बोला कि स्पीड ज्यादा है। उसने सेंस करके फीडबैक डिवाइस को, फीडबैक सिस्टम को फीडबैक दी कि जो स्पीड है उसकी वो ज्यादा है। अब स्पीड ज्यादा है तो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को जब ये रीडिंग बताई गई कि पोजीशन, सेंसर बता रहा है फीडबैक को कि स्पीड ज्यादा है स्पिंडल की, इसलिए उस स्पीड को कम किया जाए। तो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को इस तरह से समझे, मोटर, आपके घरों में मोटर है, अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी है और मोटर को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है बट मोटर घूम नहीं रही, इसका मतलब उसके अंदर से कोई कॉइल जो है वो खराब हो चुकी है। तो वो जो कॉइल है वो कॉइल खराब होने के कारण वेलोसिटी नहीं मिल रही, बट पोजीशन तो है कि इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही है, पावर तो मिल रही है, बट वो सर्कुलेट नहीं हो रहा, उसके फिन्स नहीं घूम रहे हैं, सो वेलोसिटी नहीं मिल रही। अगर वेलोसिटी और पोजीशन दोनों मिलती हैं तो वो फीडबैक चली जाती है कंट्रोल लूप में। अब कंट्रोल लूप का काम होता है कि वो डाटा प्रोसेसिंग को बोलेगा कि मोशन को बोलो, ड्राइविंग सिस्टम जो है वो अपनी स्पीड कम करे, मोटर अपनी स्पीड कम करे। तो ये जो लूप बना है, इस लूप को बोलते हैं क्लोज लूप। जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो लूप, उसको बोला जाता है क्लोज लूप। क्लोज लूप में सेंसर्स लगे होते हैं और हमारी जितनी सीएनसी मशीन्स हैं सब क्लोज लूप में काम करती हैं। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जो हमारे पास सीएनसी है वो क्लोज लूप में काम करती है, ओपन लूप में काम तो आंसर ये है कि क्लोज लूप में काम करती है। ओके, एमसीयू आपको मैंने समझा दिया। एमसीयू होता है मशीन कंट्रोल यूनिट, जो मशीन को कंट्रोल करता है। इट इज द ब्रेन ऑफ द सीएनसी। ड्राइविंग सिस्टम में मोटर और एम्पलीफायर लगे होते हैं जो मूवमेंट देते हैं मशीन को और एक्सिस को। मशीन टूल होता है जो ऑपरेशन करेगा, कटिंग करेगा, चाहे वो टर्निंग करे, मिलिंग करे, ड्रिलिंग करे, चैम्फरिंग करे, रेडियस काटे, कुछ भी करे, बट वो मशीनिंग करेगा। दैट इज अ मशीन टूल। फीडबैक सिस्टम वो है जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं, इकोडर्स लगे होते हैं जो सिग्नल लेते हैं और एमसीयू को सिग्नल देते हैं। डिस्प्ले होता है हमारे पास जो आपको जो भी काम हो रहा है मशीन में उसको दिखाता है, तो उसको बोला जाता है डिस्प्ले। दैट शो द प्रोग्राम एंड मशीन स्टेटस। वो दोनों काम करेगा, मशीन का स्टेटस भी बताएगा और प्रोग्राम को शो भी करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीएनसी एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी। एडवांटेज में हमारे पास देखो, मशीन बहुत कॉस्टली है और मशीन में हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसलिए हाई एक्यूरेसी है और रिपीटेबिलिटी है, बार बार हम ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट को काटा जा सकता है, फास्टर प्रोडक्शन की जा सकती है, लेस ह्यूमन एरर्स हैं क्योंकि मशीन काम करेगी तो कम से कम एरर करेगी। इजी प्रोग्राम स्टोरेज है इसमें और रीयूज उसे किया जा सकता है। डिसएडवांटेज है, मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, ओनली स्किल्ड ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड। प्रोग्राम की जरूरत है, प्रोग्रामर की जरूरत होती है इसमें। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि जब भी मेंटेनेंस की जाएगी तब उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा लगेगी। इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। ऑटोमोटिव में इसका यूज होता है सीएनसी का, जैसे कि गियर को बनाना, शाफ्ट को बनाना, इंजन के पार्ट बनाना है। एरोस्पेस में टरबाइन ब्लेड बनाने हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट्स बनाने हैं। मेडिकल इंडस्ट्रीज में इम्प्लांट्स में हम इसको यूज करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम इनसे बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पीसीबी ड्रिलिंग कर सकते हैं इससे।
So these all are the application or advantage disadvantages of a CNC. Next topic, DNC. DNC is a direct and distributed numerical control. इसमें क्या होता है, एक हमारे पास सिस्टम होता है जो कि अलग अलग मशीन के साथ, सीएनसी अलग अलग मशीन के साथ कंबाइन किया गया होता है। एक ही सिस्टम है जो सारी मशीन्स को हैंडल कर, ठीक है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। सो डीएनसी is a system where multiple CNC machines are connected to a central computer. एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। The central computer stores all part program and send them machine as required. जैसा उसको जरूरत होती है वैसा उसे प्रोग्राम बना के उसे सेंड किया जाता है। It can also monitor and collect data from machine. ये मशीन में से डाटा को कलेक्ट भी कर सकता है और उसे मॉनिटर भी कर सकता है। अब फंक्शंस क्या होते हैं डीएनसी के, डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्राम्स टू मल्टीपल सीएनसी। एक ही कंप्यूटर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग मशीन्स को, अलग अलग सीएनसी मशीन्स को प्रोग्राम, क्योंकि वर्क कराना तो प्रोग्राम के बेस पे वर्क होगा। सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है, एक ही स्टोरेज सेंटर होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर है तो एक ही स्टोरेज होगा। नो लोकल स्टोरेज नीडेड, कोई भी लोकल स्टोरेज नीडेड जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही सेंट्रलाइज किया हुआ है इसका। रियल टाइम मशीन मॉनिटर, जो एक्चुअल टाइम है उसे मॉनिटर किया जाता है इसमें। वो नहीं देखा जाता कि मैन पावर कितना टाइम लगा रही है, एक्चुअल जो मशीन का टाइम है वो ही देखा जाता है इसमें। डाटा कलेक्शन फॉर प्रोडक्टिविटी एनालिसिस, डाटा कहाँ से कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, कितना कलेक्ट किया, कितनी प्रोडक्शन हुई, वो सब प्रोडक्टिविटी एनालिसिस इससे की जा सकती है। सो दिस इज द फंक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनसी। नाउ लेट मी डिस्कस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएनसी। सो डीएनसी में हमारे पास अलग अलग मशीन है, मशीन नंबर ए, मशीन नंबर बी, मशीन नंबर सी, मशीन नंबर डी, ई एंड एफ। ये मशीन हैं, 6 मशीन है, बट इसका सेंट्रलाइज जो है वो हमारे पास एक ही कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर है तो एक ही कंप्यूटर में क्या होगा, सारा स्टोरेज उसी कंप्यूटर में रखा गया होगा। तो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो सेंटर कंप्यूटर होता है इसमें, जो स्टोर करता है ऑल प्रोग्राम्स को, प्रोडक्शन डाटा को। एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये देखो ये नेट, दिस इज द नेटवर्क, जो ये हमारे पास कनेक्टिविटी है, ये सब नेटवर्क है, ये सब नेटवर्क, ठीक है, इस साइड भी दूसरी साइड भी। सो ये सब नेटवर्क है जिसकी हेल्प से हम सीएनसी मशीन को कंबाइन करके रखते हैं, ज्वाइंट बना के रख रहे हैं एक ही सिस्टम के साथ। सो CNC machine receive the program data and directly from the center computer, execute machining and send feedback. Okay, ये इसके वर्क होते हैं, एक्सप्लेनेशन है इसकी। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका जब एग्जाम होगा और आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी है और उसे इजीली एक्सप्लेन भी करना है। आप समझते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ डीएनसी। एडवांटेज, वन कंप्यूटर कंट्रोल मैनी मशीन्स। एडवांटेज है एक ही कंप्यूटर है जो सारी मशीन्स को कंट्रोल कर रहा है। इजी टू मॉडिफाई एंड अपडेट द प्रोग्राम, वेरी गुड। रिड्यूस डाउन टाइम रिड्यूस करेगा। नो पंच टेप, क्योंकि ये जो है एनसी मशीन नहीं है। बेटर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बिल्कुल मशीन अच्छी है तो प्रोडक्शन बेटर रहेगी। डिसएडवांटेजेस समझे, डिसएडवांटेज, इफ द सेंटर कंप्यूटर फेल, अगर एक सेंटर कंप्यूटर फेल हो जाता है तो सभी मशीन जो है वो रुक जाएंगी, ये डिसएडवांटेज है। हाई इनिशियल कॉस्ट, ऑब्वियसली मशीन ज्यादा एक्सपेंसिव है तो इनिशियल कॉस्ट हाई हो जाएगी। स्किल्ड टेक्नीशियन रिक्वायर्ड, ओनली स्किल्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्किंग इन दिस मशीन। ओके, अनस्किल्ड पर्सन इसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन को ये आती होगी वो बंदा चला पाएगा, इसलिए सीखना बड़ा जरूरी है, प्रोग्रामिंग सीखना बड़ा जरूरी है। आप मेरे दूसरा एक प्ले लिस्ट में, जब यूट्यूब में प्ले लिस्ट है सीएनसी प्रोग्रामिंग, वो भी आप देखा करो, क्योंकि उसमें मैं सीएनसी की प्रोग्रामिंग डालता हूँ, सो जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज हो। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ डीएनसी कहाँ कहाँ यूज होता है, मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एरोस्पेस ऑटोमोटिव कंपनीज में यूज होता है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो होते हैं उनमें यूज होता है।
So these all are the application and disadvantage advantages of DNC. Now the topic is adaptive control system, ACS. देखो, हमने CNC DNC पढ़ा, अब एक नई चीज आई है ACS। ACS मतलब अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। अब अडेप्टिव क्या कंट्रोल सिस्टम है, इससे क्या होता है, इसको हम रीड करते हैं और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। जस्ट ए मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, थैंक यू। सो अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास है एन अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम इन ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम। इसको ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दैट कैन एडजस्ट इट ओन पैरामीटर, ये खुद से ही अपने पैरामीटर एडजस्ट कर ले। देखो, बातें समझनी पड़ेगी। अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोलिंग है वो ऑटोमेटिक होती है, इसमें मैनुअल कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास एनसी में मैनुअल था कि हम उसमें हर चीज को मैनुअल कर रहे थे। इवन सीएनसी में भी स्पीड फीड और डेप्थ कट जो होते हैं उनको हमें मैनुअली चेंज करना पड़ता है। बट अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में हमें स्पीड फीड डेप्थ को अगर चेंज करना है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ नीडेड। टूल की लाइफ बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी खुद से ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो दीज ऑल आर द ऑटोमेशन प्रोसेस। सो एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि दैट कैन एडजस्ट इट ऑन पैरामीटर इन रियल टाइम बेस्ड चेंज इन द एनवायरमेंट प्रोसेस एंड द सिस्टम। अनलाइक जो कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम है वेयर पैरामीटर आर फिक्स्ड, उसमें पैरामीटर फिक्स होते हैं, बट एडेप्टिव कंट्रोल मॉडिफाइज इट्स बिहेवियर डायनामिकली, वो अपने अकॉर्डिंग खुद से मॉडिफाई कर लेता है चीजों टू अचीव द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। देखो, मेन चीज है कि परफॉर्मेंस पूरी अचीव होनी चाहिए, तो जो भी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उसे अचीव करने के लिए वो खुद से ही अडेप्टिव कंट्रोल जो है वो मॉडिफिकेशन कर लेता है अपनी डायनेमिक बिहेवियर। ओके, एग्जांपल मैंने दिया हुआ कि इन सीएनसी मशीन कटिंग कटिंग कंडीशन स्पीड डेप्थ ऑफ कट। देखो, ये लिखा है स्पीड फीड डेप्थ ऑफ कट चेंज ड्यू टू टूल वियर मटेरियल हार्डनेस और टेम्परेचर, बट अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम एडजस्ट द मशीनिंग पैरामीटर ऑटोमेटिकली फॉर एक्यूरेसी एफिशिएंसी एंड टूल लाइफ। ये ऑटोमेटिकली अपने अपने आप मशीन को जो है वो पैरामीटर ये कंट्रोल कर लेता है, उसको एडजस्ट कर लेता है। सो बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए एक नया टॉपिक होगा अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। शायद आपने पहली बार सुना हो इस टॉपिक को, सो बड़े ध्यान से आप इसे समझना, ठीक है। इसके बाद नीडेड। देखो, हमें एडेप्टिव कंट्रोल की जरूरत क्यों है? पूछ रही है कि इसकी जरूरत क्यों है हम। सो इन रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस, हम अपनी आम जिंदगी और आजकल का जो सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग डिस्टरबेंस और वेरिएशन जो है ये कॉमन चीजें हैं। किसी का डिस्टरबेंस करना और वेरिएशंस क्रिएट होना, वाइब्रेशन क्रिएट होना, ये कॉमन चीजें हैं। तो इसके लिए जैसे टूल वियर मशीनिंग काम करते करते टूल वियर होगा। फ्लक्चुएशंस इन मटेरियल प्रॉपर्टीज, कभी प्रॉपर्टीज ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, सो फ्लक्चुएशंस आ सकती है उसमें। टेम्परेचर चेंज, फर्नेसेस फर्नेसेस का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। लोड वेरिएशन इन मोटर, मोटर पे लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने से मोटर की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। सो दीज आर ऑल आर द प्रॉब्लम्स। सो इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें जरूरत है एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम की आज के टाइम। So fixed controller PID cannot always handle these. Adaptive control solve its by self adjustment. अब adaptive control system जो है वो self खुद से ही इन सब चीजों को एडजस्ट कर लेती है। देखो, बहुत बड़ी बात है, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम की बहुत जरूरत है क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व कर रही है, खुद से ही उसको एडजस्ट कर रही है। सो टाइप्स ऑफ एडेप्टिव कंट्रोल, पहला है मॉडल रेफरेंस एडेप्टिव कंट्रोल, MRAC। और दूसरा है हमारे पास सेल्फ टर्निंग रेगुलेटर्स, STR। सो मॉडल रेफरेंस एडेप्टिव कंट्रोल जो है ये होता क्या है? इसमें पहला लिखा है कि ए रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है, मॉडल डिफाइंस डिजायर्ड बिहेवियर, जो आपको बिहेवियर चाहिए उस बिहेवियर को ये रेफरेंस मानता है, आधार मानता है। दूसरा
कंट्रोलर अडेप्ट्स टू मेक प्लांट आउटपुट फॉलो मॉडल आउटपुट। जो मॉडल की आउटपुट है उसको कंट्रोल भी यही करता है। कौन करेगा? MRAC। MRAC क्या है? मॉडल रेफरेंस अडेप्टिव कंट्रोल। अब सेल्फ क्या करेगा? सिस्टम आइडेंटिफाइज, ये सिस्टम को आइडेंटिफाई करेगा एंड प्लांट पैरामीटर ऑनलाइन, जो प्लांट के पैरामीटर उनको ऑनलाइन वर्क पे लेके आएगा। एंड कंट्रोलर पैरामीटर्स अपडेट ऑटोमेटिकली, जो कंट्रोलर के पैरामीटर्स है उनको ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देगा। So these all are the types, two types of adaptive control system, and we also discuss an need for adaptive control। हाँ, ये दोनों चीजें हमने रीड कर ली। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम होता है अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का, वो क्या होता है। देखो, अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम हमारे पास पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हम हमारे पास क्या है, कंट्रोलर को कंट्रोल मिलता है। और कंट्रोल ये यहाँ से ये पॉइंट से एक और डिस्ट्रीब्यूशन हो जो पैरामीटर को अपडेट करेगा। अब पैरामीटर से एक तो डायरेक्ट रिलेशन बनेगा कंट्रोलर पे, जो कंट्रोल करेगा कंट्रोलर को, एंड कंट्रोलर से चीज जाएगी सिग्नल के थ्रू सिस्टम पे, और सिस्टम से आउटपुट मिलेगी। बट अगर सिस्टम से आउटपुट मिलती है तो हमारे पास एक चीज आती है कि पैरामीटर को ये रीड भी करेगा, पैरामीटर को रीड करेगा। और दूसरा कि हमारे अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है आउटपुट में तो ये कंट्रोलर के पास फिर से जाएगा, सो सिग्नल देगा, सिस्टम देगा। और कंट्रोलर और सिस्टम के बीच में भी हमारे पास एक बैरियर होता है जो कि इसे फीडबैक दे सकता है पैरामीटर अपडेशन के लिए। सो वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। रेफरेंस इनपुट, रेफरेंस इनपुट क्या है? डिजायर्ड वैल्यू, जैसे कि रिक्वायर्ड स्पीड, हमें स्पीड कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, सरफेस फिनिशिंग कितना चाहिए, ये रेफरेंस इनपुट है जो हमें रिक्वायर्ड है। कंट्रोलर, कंट्रोलर जो कंट्रोल करेगा, जनरेट कंट्रोल सिग्नल टू प्रोसेस। प्रोसेस देखो, हमारे पास सिग्नल है, उस सिग्नल को प्रोसेस में लेकर आना है। सो इस जनरेशन को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। प्रोसेस प्लांट, प्रोसेस प्लांट क्या करेगा? सिस्टम बीइंग कंट्रोल इन, जैसे CNC मशीन, मोटर, फर्नेस, ये क्या है हमारे पास? ये प्रोसेस है। इन प्रोसेस को जो है, इन सिस्टम्स को जो कंट्रोल करता है वो हमारे पास कौन करेगा? प्रोसेस या प्लांट करेगा। आउटपुट क्या है? जो एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम है, जो भी हमारे सिस्टम में चीजें हुई हैं उनका आउटपुट, उनका क्या एक्चुअल इम्पैक्ट क्या रहा है वो चीज दिखाना, दैट इज द आउटपुट। पैरामीटर एस्टिमेशन, पैरामीटर एस्टिमेशन क्या होता है? कंपेयर एक्चुअल आउटपुट विद डिजायर्ड रिस्पॉन्स। हमारे पास जो आउटपुट आई है और जो चाहिए थी उन दोनों का कंपैरिजन, दैट इज द डिटेक्ट डेविएशन। हमें इससे पता लग जाता है कि कितनी डेविएशन हमें चाहिए, कितनी और नीड है चीजों की। सो ये भी पैरामीटर एस्टिमेशन ये कर सकता है। अडेप्टेशन मैकेनिज्म, अच्छा, अडेप्टेशन मैकेनिज्म होता है कि एडजस्ट कंट्रोल पैरामीटर्स इन रियल टाइम। हमें एक्चुअल टाइम, देखो दो टाइम होते हैं, तो एक्चुअल टाइम होता है, एक रियल टाइम होता है। एक्चुअल टाइम वो चीज होती है जो कि हमें डिसाइड होती है, एंड रियल टाइम वो जो हमें फाइंड आउट हुई है, ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल पैरामीटर्स। तो जो हमारे पास ऑप्टिमल पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर को एडजस्ट करना है, उसे कंट्रोल करना है, ये कौन करेगा? अडेप्टेशन मैकेनिज्म। सो does the system learn and adapts continuously, और ये सारी चीजें जो है वो continuously वो प्रोसेस में लेके आता है। ये क्लोज लूप है। अब क्लोज लूप में वो कंटिन्यूस एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएगा। दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ AC, अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। सो हमारे पास अब पढ़ते हैं हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है? मेंटेनिंग एक्यूरेसी अंडर वेरिंग कंडीशन। देखो हमारे पास जो कंडीशन है वो घटती बढ़ती रहेगी, वो वेरी करती रहेगी। तो जब वेरी करेगी तो वो एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा। कौन करेगा? ये एडवांटेज है किसका? एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का। सो इट मेंटेन द एक्यूरेसी अंडर वेरिंग कंडीशन। अगर कंडीशन वेरी करती है तो ये ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा उस एक्यूरेसी को। रिड्यूस टूल वेयर, टूल का जो घिसना है उसे कम करेगा। ब्रेकेज इन CNC मशीन, CNC मशीन में जो ब्रेकेज हो रहा है उसको कम करेगा। इम्प्रूव सरफेस फिनिशिंग, जो उसकी चिकनाहट है, जो उसकी फिनिशिंग है उसको अच्छा बना के रखेगा।
प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इंक्रीज करेगा, इनहांसेस एफिशिएंसी, इन एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, रिड्यूस ऑपरेटर इंटरवेंशन, जो ऑपरेटर की नेग्लिजेंसी है उसे रिड्यूस करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इजी नहीं है इसको चलाना, इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम की। एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल कंट्रोल, जो हमारे पास कन्वेंशनल मशीन्स हैं उनका जो कंट्रोल है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। रिक्वायर एडवांस्ड सेंसर एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, इसके लिए जो सेंसर जरूरत है और जो कंप्यूटिंग सिस्टम जरूरत है वो एडवांस ही चलते हैं, नॉर्मली हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ओनली रिक्वायर्ड एडवांस सेंसर एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी इफ एडेप्टेशन एल्गोरिथम इज पुअर, देखो अगर आपने परफेक्ट पर्सन नहीं ढूंढा तो जो इंस्टॉलेशन जो है, इंस्टॉलिटी जो है, जो आप उसको इंस्टॉल करोगे वो इंस्टॉल खराब हो जाएगी। अगर आपने मशीन इतनी कॉस्टली ली है तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको स्पेशल पर्सन ढूंढना पड़ेगा और उसकी अपनी फीस होगी। सो इट रिस्क, आपको परफेक्ट पर्सन ही ढूंढना पड़ेगा। अगर एल्गोरिथम बिगड़ गई तो आपकी मशीन खराब है। एप्लीकेशन इसकी पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है सीएनसी मशीनिंग। सीएनसी मशीन में इसका काम होता है जैसे कि एडजस्ट करना है कटिंग स्पीड को, फीड को ऑप्टिमम मशीनिंग करना है, उसके ऑप्टिमम पैरामीटर्स निकालने हैं इसके लिए। और रोबोटिक्स में इसका यूज किया जाता है जैसे कि अडेप्ट टू लोड वेरिएशन अननोन एनवायरमेंट्स, ठीक है। एरोस्पेस में जैसे फ्लाइट कंट्रोल अंडर चेंजिंग द एरोडायनेमिक कंडीशन, अगर हमारे एरोस्पेस में देखो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम होता है फ्लाइट कंट्रोल का, तो उसके लिए हमें एरोस्पेस में भी इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम की। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें इंजन कंट्रोल सिस्टम, एडजस्टिंग फ्यूल और एयर मिक्सर, जो फ्यूल और एयर मिक्स हो उसके उसके इंजन के कंट्रोल सिस्टम को बनाए रखना, बरकरार रखना, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एंड लास्ट है प्रोसेस इंडस्ट्रीज। प्रोसेस इंडस्ट्री जैसे फर्नेस, केमिकल रिएक्टर्स एंड पावर प्लांट, इन सब में हम यूज कर सकते हैं अडेप्टिव, हम यूज करके सकते हैं, हम यूज करते हैं एक्चुअली अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम को। सो अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आपने सीएनसी, डीएनसी या एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस, उसका वर्किंग डायग्राम, सब चीजें पढ़ी। सो आपको इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में जरूर आएगा, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। जितना मैंने आपको नोट्स यहाँ पे दिए हैं इनको अपनी कॉपी पे उतार लिया करो, इनको पढ़ा करो, और पढ़ने से ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आपके लिए वीडियो बन रही है। सो थैंक यू वेरी मच, आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक